पहुंच हो गया नेक्स्ट डे, और यूके में आई थिंक स्टॉर्म आने वाला है। उसकी वार्निंग दे दी है गवर्नमेंट में वगैरह पे, उसकी वार्निंग्स आ रही हैं। और काफ़ी जगह पे यूके में हैवी स्नोफॉल हो रहा है जैसा कभी नहीं हुआ है। लंदन में तो नहीं है, बस तेज़ हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, और ठंड भी है। तो मैं आ गई थी जिम, वर्कआउट कंप्लीट करके रेडी हो चुकी हूँ, अब जाना है। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी कल, मैंने पैरासीटामॉल भी लिया है रात को, और अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बट स्टिल आई के मैंने थोड़ा बहुत वर्कआउट किया है, ज़्यादा हैवी नहीं। तो वो हो गया है, और अब मैं आ चुकी हूँ अब घर। और आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, अभी तक नहीं। लगा था कि कल मैंने पैरासीटामॉल लिया है तो आज थोड़ा बेटर हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, आज भी रात को मैं खा लूँगी एक मेडिसिन। और आज घर आकर मैंने मेरे कपड़े लॉन्ड्री पे डालने थे, वो कर दिया है। तो अब ड्रायर से निकालते हैं। चलिए, ये ऑलमोस्ट हो गया है। मुझे मेरी बेडशीट भी वॉश करनी है एक्चुअली, तो वो आज रात कर लूँगी या कल कर लूँगी, कल सैटरडे है। तो ये सारे कपड़े मैं निकालती हूँ और फिर मिलते हैं। गाइस, ये फ्लैट देखो, मैंने बस अभी फ्रिज का दरवाज़ा बंद किया और ये गिर गया यहाँ पे, तो इसको वापस लगाती हूँ। क्या मसला है यार, इधर का भी मुझे डर लगता है कि कहीं कोई इंसेक्ट ना आ जाए। लॉन्ड्री उठाकर तो लेकर आ गई ऊपर, अब उसको रखना भी होगा प्रॉपर्ली फोल्ड करके, जो कि एक बहुत बड़ा टास्क है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं या तो आज करूँगी या कल कर लूँगी। आज वैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो पैरासीटामॉल ये रहा, ये मैं एक और खा चुकी हूँ, वैसे 2 हो गए। अब मैं जाती हूँ नीचे अपना खाना लेने के लिए, क्योंकि किचन मेरा नीचे है रूम से। मैं सोच रही हूँ आलू के पराठे खाऊं, मतलब बनाऊंगी नहीं, वो भी मेरे घर से बन के आए थे, जैसे नॉर्मल पराठे बन के आए थे, तो मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था, तो ज़्यादा तो नहीं बचे हैं, थोड़े बहुत हैं। ये बचे आलू के पराठे, ये टूट गए हैं ऑलमोस्ट। तो लेते हैं पान, ये मेरा नहीं है, मतलब ये किसी और का पर्सनल पैन है, बट ये प्रॉपर्टी की पैन है। तो इसको ऑन करते हैं और फिर ये बनाते हैं इसमें। ये पराठे आए मेरे, इतने पैसे बच गए, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब पैसे बच गए खाने के मामले में, वरना यूजुअली मैं वो कुक्ड राइस वगैरह वगैरह वो सारी चीज़ें खरीद के खाती थी। मेरा डिज़र्ट खाने का बहुत मन कर रहा था, लाइक मुझे क्रेविंग हो रही थी, बट मैंने बोला नहीं, नहीं खाते, क्योंकि जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि बहुत ज़्यादा हो गया अभी आजकल। तो अगर मेरा और ज़्यादा मन करेगा तो मैं जाकर बाहर से एक प्रोटीन बार लेकर आऊँगी। बट प्रॉब्लम ये है कि मेरा बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि एक तो ठंड बहुत है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं, मेरे पास पैसे भी नहीं है, मैंने बहुत पैसे खर्च कर दिए पिछले महीने। तो इसलिए एक्चुअली मैंने कभी बताया नहीं है, बट मेरे 2 जॉब्स थे टिल दिसंबर। तो जो दूसरा जॉब था वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे, मतलब उसके लिए मुझे टैक्स नहीं पे करना पड़ रहा था, और वो मतलब मैं 4-5 घंटे कर रही थी, लाइक आफ्टर फिनिशिंग माई फर्स्ट जॉब। बट अभी तक उसके पैसे नहीं दिए उन लोगों ने, तो उसका वेट कर रही हूँ। मैंने मैसेज किया, ईमेल किया, बट अब तक पैसे नहीं मिले। तो ये पराठे मैंने डाल दिए, ये टूट गया था तो मैंने दोनों एक साथ ही डाल दिया है ऐसे। अब ये पैन पे पक जाएगा खुद ब खुद, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो जैसा कि मैं कह रही थी कि इस कंपनी में मैंने अक्टूबर में काम करना स्टार्ट किया था, जबकि विथ माय फुल टाइम जॉब जो कि लंदन में है। तो इन्होंने मुझे बस अक्टूबर के 10 दिन के पैसे दी थी, बिकॉज मेरा कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स है इनके साथ। तो मैं 5-5.5 घंटे काम कर रही थी, लाइक ऑब्वियसली एक्स्ट्रा टाइम, तो मैं एक दिन में 2 जॉब्स कर रही थी बेसिकली। तो अक्टूबर के भी पैसे बहुत टाइम बाद दिसंबर में मिले 10 दिन के। उसके बाद द रेस्ट ऑफ द अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर उसकी सैलरी अभी तक नहीं दी है। मैंने दिसंबर में ईमेल किया, कोई रिप्लाई नहीं आया, मैसेज किया व्हाट्सएप पे, नो रिस्पॉन्स। जनवरी भी मैसेज किया, और आज मैंने वापस ईमेल किया और आज भी रिप्लाई नहीं आया है। बट ऑब्वियसली ऐसा नहीं कर सकते, ब्रिटिश कंपनी है, ऑल ऑफ देम आर वाइट। तो आई होप, ऑब्वियसली इट्स नॉट लीगल टू डू दैट। हो सकता है कि कोई लॉ मेंशन करना पड़े नेक्स्ट ईमेल पे, बट दिस इज रिडिकुलस टू बी ऑनेस्ट, कि आप किसी के 2-2.5 महीने की सैलरी नहीं दे रहे हो।
तो उन्होंने पहले तो मैं वहाँ गई थी जॉब करने के लिए सिर्फ 2-3 हफ्ते के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि उनके पास कोई और है नहीं काम करने के लिए और उन्हें मेरी ज़रूरत है, इसलिए मैंने बोला कि ठीक है मैं कर लूँगी। और मैंने इतनी मुश्किल से मैनेज किया ना, सुबह 6 बजे उठना, 9-10 घंटे दूसरी जगह काम करना, जिम जाना, वीडियोज़ डालना, उसके बाद घर आकर डिनर करके ये वाली दूसरी जॉब करना ऑनलाइन, और फिर रात को 11-12 बजे सो, फिर 6 बजे उठो, मतलब बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्टी हो रही थी। बट फिर भी मैंने करते, क्योंकि मैंने ज़बान दे दी थी अपनी, तो मैंने एक बार कमिट कर दिया, तो आई वाज़ लाइक चलो कर देते हैं। तो अक्टूबर से उन्होंने बोला कि चलो मिड नवंबर तक कर दो, मिड नवंबर से उन्होंने बोला कि ठीक है एंड नवंबर तक कर दो, फिर एंड ऑफ दिसंबर तक भी मैंने काम कर दिया उनका, लेकिन सैलरी नहीं दी है मुझे अब तक। ये पराठों का हलवा बन चुका है बिल्कुल, और वो माइक्रोवेव हो रहा है मेरा मील प्रेप जो मैंने बनाया था संडे को, आई थिंक ऑलमोस्ट डन। मतलब ये कि आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो कि आपको सैलरी देनी है, मैं व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर रही हूँ, मैं ईमेल्स कर रही हूँ। खैर मैंने पहले तो मुझे खुद शर्म आ रही थी बार बार कि बोलने के लिए। एक बार उन्होंने बोला ओ आई एम सॉरी हमारे अकाउंटेंट हॉलीडेज पे थे एंड ऑल दैट, आज लाइक फाइन फाइन इट्स ओके लाइक टेक योर टाइम, बट मुझे बता तो एस्टिमेटली कब देने वाले हो। इतना बोलने के बाद नवंबर एंड दिसंबर में जब मेरे पापा आए थे, उस वक्त उन्होंने मुझे बस 10 दिन की सैलरी पे की थी, इतना बोलने के बाद। और अब वापस उन लोगों ने मुझे घोस्ट कर दिया और रिप्लाई नहीं कर रहा है। खैर इस बात का मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है इस बात से कि मेरा बजट बिल्कुल ख़राब हो चुका है। मैं इस उम्मीद में थी कि ये साथ जो पैसे आने वाले हैं वो होंगे मेरे पास इस महीने, बट वो नहीं है, इसलिए मैं कुछ खरीद नहीं पा रही हूँ, कुछ कर नहीं पा रही हूँ। खैर मैं पॉजिटिव सोचने की कोशिश कर रही हूँ और ये सोच रही हूँ कि मैंने ईमेल्स कर दिए हैं, मेरी तरफ से मेरे पास प्रूफ्स है कि मैंने काम किया, मेरे पास कंपनी का ईमेल है, सारी चीज़ें हैं। अगर वो लोग अभी नहीं देते हैं, मैं कुछ दिन को और टाइम देने वाली हूँ, लाइक अगले हफ्ते तक का बेसिकली। अगर नहीं देता तो फिर मुझे शायद कोई लॉ लिख कर भेजना पड़ेगा और उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी चीज़ें अगर उन्होंने सैलरी पे नहीं की, क्योंकि गवर्नमेंट या लॉ हम मेरी तरफ होने वाली है। टेंशन उस बात की नहीं है कि सैलरी मिलेगी कि नहीं, टेंशन भी नहीं बोल सकते, मतलब इरिटेशन इस बात की है कि अगर कोई इंसान आपके लिए काम करता है, आपको उसको बदले में रिस्पेक्ट रखते हुए उसकी सैलरी पे करनी चाहिए ऑन टाइम। ओके तो ये बन गए पराठे, ये टूट गए थे बिल्कुल। आलू के पराठे की ये प्रॉब्लम है कि वो टूट जाते हैं फ्रोज़न वाले, क्योंकि वो चिपकने लगते हैं। अब इसको वॉश करते हैं। चीज़ मैंने नोटिस की अपने करंट जॉब में, प्रीवियस जॉब्स में, हर जॉब में, कि जिस तरीके से इंडियंस काम करते हैं, हम जिस तरीके से काम करते हैं कंपनी के लिए, उस तरीके से किसी भी और कंट्री के लोग काम नहीं करते, स्पेशली यूरोपियन कंट्री के लोग नहीं काम करते हैं, क्योंकि उनके लिए वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है। उनके लिए छुट्टियाँ लेना, सिक लीव्स एंड ऑल दोज थिंग्स वो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है और आप उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते। लेकिन अगर जैसे कि एज एन इंडियन हम लोग कुछ ज़्यादा ही कमिट कर देते हैं और हम कुछ ज़्यादा ही काम करते हैं, लाइक 100% देते हैं अपना, उसके बाद भी हमें कम पैसे मिलते हैं, वैल्यू कम होती है और स्पॉन्सरशिप्स भी नहीं मिलती हैं ईजिली इंडियंस को। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं इंडियन स्टूडेंट्स को, स्पेशली जो स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं या पोस्ट वर्क पे, पोस्ट स्टूडेंट वीज़ा पे रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि वो हमारे नेचर में बहुत काम करना, हार्ड वर्क करना, 100% देना। तो ये सारी चीज़ें करवाते हैं और बाकी लोग कर ही नहीं सकते ये सारी चीज़ें, तो हम लोगों को अपनी वैल्यू होनी चाहिए, बिकॉज जिस तरीके का काम हम करते हैं उस तरीके का काम कोई नहीं कर सकता और इतना एफर्ट कोई नहीं डालता है। आई होप मेरी तबीयत थोड़ी बेटर हो जाए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ही डाउन फीवरिश फील हो रहा है। और कल सैटरडे है, तो अगर मेरी तबीयत ठीक हो जाती है तो कल मैं जाऊँगी कहीं, वरना देखते हैं कल क्या करते हैं। एनीवे जैसे कि मैंने सुबह बताया था कि रेड अलर्ट आ रहा है, स्नोफॉल होने वाली है, स्टॉर्म आने वाला है। वैसा कुछ हुआ तो नहीं है, हाँ हवा बहुत तेज़ चल रही थी और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, बट स्नोफॉल वगैरह नहीं हुई है। आज बारिश भी हो रही थी थोड़ी बहुत। ये था मेरा वीडियो। अब मैं जाऊँगी ऊपर, अपना फेस वॉश करूँगी, फ्रेश होंगी, उसके बाद ये खाना खाऊँगी। और आज मेरा वो सालन खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, जबकि है वो थोड़ा फ्रेश है, बट मुझे बुखार होता है इंसान को, तो फिर बिल्कुल ही कुछ करने का मन नहीं करता है, तो उस तरीके का दिन है आज। तो मैं बस जाके फ्रेश होती हूँ और उसके बाद से खाना खाती हूँ और कल मिलते हैं। गुड बाय।